जाना कोई आम बात नहीं होता। मैं इतनी जल्दी चिल नहीं कर सकती। तुम्हें करना है तो तुम जाकर कर सकती हो, लेकिन मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। मन्नत ने नैना की ओर बिना देखे जवाब दिया और फिर अपने काम में लग गई। उसकी बात सुनकर नैना थोड़ी नाराज हो गई। ठीक है, जब तक तुम्हारा मूड ऐसा ही रहता है तब तक रहने दो, लेकिन मैं तो ऐसे नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। वो उठकर बाहर जाने लगी। तभी मन्नत की धीमी आवाज लेकिन गंभीर आवाज ने उसे रोक दिया। नैना, क्या तुम्हें याद है कि हमारे अलावा मेरे आई लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी तीसरे को कभी पता था? नैना के कदम रुक गए। वो पल भर को चुप रही, बिना आंख बंद किए बोली, नहीं, उसके बारे में तो सिर्फ हम दोनों को ही पता था। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मन्नत ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी किसी तीसरे को मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पता है। वो पुलिस मुझे ऐसे ही नहीं ले जाने आई थी। ये सब कुछ किसी प्लानिंग का हिस्सा हो लगता है। नैना ने उसे तर्क देने की कोशिश की। तुम भूल रही हो, जिस ऑफिस में तुम काम करती हो उसका मालिक इतना पावरफुल है, उसके पास तुम्हारी सारी जानकारी पहले से हो सकती है। लेकिन मन्नत का शक बढ़ता ही गया। नैना, मैं उस कंपनी में काम करती थी, लेकिन मैंने कभी भी अपनी लॉगिन डिटेल तुम्हारे अलावा किसी को नहीं बताया। तो फिर किसी को कैसे पता चला? कोई है जो मुझे अंदर तक जानता है और मेरी बर्बादी चाहता है। नैना ने अंत में धीरे से कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम अपने काम को लेकर कभी ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करती थी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। मन्नत एकटक दरवाजे की ओर देखती रह गई और बुदबुदाई, अगर मैंने नैना पर शक किया और वो बेगुनाह हुई तो वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। शायद गलती मेरी ही हो, कहीं ना कहीं है, लेकिन मैं यह जानकर ही रहूंगी कि इस सब के पीछे कौन है। और अब आने वाला है कहानी का टर्निंग पॉइंट, जिसमें असली साजिश सामने आएगी, और वो चेहरा भी जिसने मन्नत की जिंदगी को तबाह करने की प्लानिंग की है। तो जुड़े रहिए, अगला चैप्टर होगा धमाकेदार। दूसरी तरफ शूरवंशम हवेली में इस वक्त सिया अपने कमरे में चुपचाप टहल रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना फोन उठाया और किसी का नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, उधर से आवाज आई, क्या हुआ सिया, इतनी रात को फोन क्यों किया? सिया ने धीमी आवाज में कहा, दीदी, क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकती हैं जिससे मैं अपने दोनों बच्चों प्रिंस और मन्नत के प्यार ला सकूं? उधर से कुछ देर चुप्पी रही, फिर पूछा गया, क्या, ये तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। सिया ने गहरी सांस लेकर कहा, प्रिंस और मन्नत के बीच बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अगर कोई बाहर वाला देखे तो कहेगा कि ये दोनों भाई बहन नहीं, बल्कि जैसे जन्मों के दुश्मन हो। मुझे उनके फ्यूचर की बहुत चिंता है। मन्नत अभी भी नासमझ है और प्रिंस समझदार होकर भी बहुत कठोर है। अगर आगे चलकर मैं और राम इस दुनिया में ना रहे तो मन्नत को कौन संभालेगा? मुझे डर है कहीं वो टूट ना जाए। सिया की बात सुनकर उसकी बहन सीमा ने गंभीर लहजे में कहा, अगर तुम चाहती हो कि उनके बीच रिश्ता सुधरे तो पहले उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने दो। कोई ऐसी सिचुएशन बनाओ जहां वो अकेले हो, एक दूसरे को समझे। सिया ने तुरंत टोका, तुम जानती हो ना, अगर मैंने गलती से भी उन दोनों को अकेला छोड़ दिया तो थोड़ी ही देर में प्रिंस उसे कुछ कह देगा या नाराज हो जाएगा। वो तो मन्नत को देखकर जैसे भड़क जाता है। सीमा ने हंसते हुए कहा, हाँ वो तो है, लेकिन इसी का हल तो निकालना है होगा। ऐसा करो, क्यों ना उन्हें किसी ट्रिप पर भेज दो, दूर इंडिया से बाहर, और उनके फ्रेंड को भी साथ में भेज दो। क्या पता ट्रिप के दौरान जब वो एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तो दिलों की दूरियां भी कम हो जाएंगी। सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की उम्मीद सी रोशनी दिखी। तुम सही कह रही हो दीदी, अगर मैं उन्हें एक साथ किसी ट्रिप पर भेजूं
और उनके दोस्तों को भी साथ रखूं तो शायद उनके बीच का तनाव कम हो सकता है। मैं नैना से बात करूंगी, उसे समझा दूंगी कि मन्नत को प्रिंस के साथ थोड़ा अकेला छोड़ना और माहौल को नॉर्मल बना रखना जरूरी है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, एग्जैक्टली, अब तुम्हें रास्ता मिल गया है, बस इसे सही ढंग से करना और ध्यान रखना, ये ट्रिप उनके रिश्ते को नया मोड़ दे सकती है। सिया ने फोन कट होते ही मुस्कुराते हुए कहा, अब मन्नत अकेली नहीं जाएगी, प्रिंस भी उसके साथ जाएगा और प्रिंस को मनाने के लिए मुझे मोहित से बात करनी होगी। एक वही है जो उसे मना सकता है। कहते हुए सिया ने तुरंत मोहित को फोन किया। कुछ ही सेकंड में कॉल उठी और उधर से आवाज आई, व्हाट हैपेंड ब्यूटीफुल आंटी? आखिरकार आपको अपने दूसरे बेटे की याद आ ही गई। सिया मुस्कुराई, मैंने कभी तुम्हें भुलाया ही नहीं, जो अब याद करूं। एक तुम ही हो जो इतने दिनों से हॉस्टल और अपने काम में खो गए हो कि हमें मिलने का वक्त ही नहीं मिला। जानता है मैं और मन्नत तुम्हें कितना मिस करते हैं। मोहित हंसते हुए बोला, मन्नत से तो मेरी मुलाकात हो ही जाएगी, लेकिन घर आना मुश्किल है, फिर भी कोशिश करूंगा। अब घर आने की जरूरत नहीं। सिया ने कहा, अब तुम्हें एक ट्रिप प्लान करनी है जिसमें मन्नत और प्रिंस दोनों साथ जाएंगे। यह सुनते ही मोहित कुछ पल चुप हो गया, फिर बोला, व्हाट? आप जानती हैं उनके बीच कितनी दुश्मनी है? प्रिंस सूरवंशम है, उसे किसी ट्रिप पर ले जाना आसान नहीं है, इसलिए तो तुम्हें कहा है। सिया ने समझाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि वो दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ समय बिताएं, तभी तो कुछ बदलेगा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। थोड़ी देर सोचने के बाद मोहित ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है आंटी, मैं कोशिश करूँगा, पर सिर्फ एक बार। अगर नहीं मानेगा तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। थैंक यू बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, सिया ने मुस्कुराकर कहा और कॉल कट कर दी। अब सब कुछ तय हो चुका था, सिर्फ वक्त था, इंतजार था कि कब दोनों एक साथ ट्रिप पर जाएं। उधर कॉलेज में क्लास खत्म होते ही मन्नत और नैना बाहर निकल रही थी। तभी एक कार उनके सामने आकर रुकी। मन्नत रुक गई और पहचानते ही मुस्कुराई। वह बिना कुछ कहे उस कार की ओर बढ़ गई। कहाँ जा रही हो? नैना ने पूछा। मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया और कार की ओर बढ़ती रही। तभी दरवाजा खुला और अंदर से आदि निकला। आदि आप? मन्नत हैरानी से मुस्कुराई। तुमसे मिलने आया था, आदि ने कहा। अभी तुम्हारे घर नहीं जा सकता, इसलिए सोचा कॉलेज में ही मिल लूं। मैं ठीक हूँ और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, मन्नत ने कहा। अच्छी बात है, आदि मुस्कुराया। मैं कुछ दिनों के लिए बैंकॉक जा रहा हूँ, इसलिए एक हफ्ते तक नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगी, मन्नत ने शांति से कहा। आदि ने घर छोड़ने की जिद की, पर मन्नत ने बताया कि वह अपनी कार से आई है। आदि की नज़र अब पीछे खड़ी नैना पर पड़ी। यह लड़की? वह सोच में पड़ गया। यह मेरी दोस्त है, मन्नत ने कहा। अजीब है, मुझे लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा हो, आदि ने कहा। नैना ने तुरंत जवाब दिया, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। और मन्नत, हमें चलना चाहिए। दोनों वहां से निकल गई। उधर शाम हो चुकी थी। काले बादल आसमान पर छाए थे। प्रिंस ऑफिस की बिल्डिंग के टेरेस पर अकेला खड़ा था, सिगरेट के धुएं में उलझा हुआ। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और मोहित अंदर आया। यहाँ क्या कर रहे हो? मौसम कितना खराब है, मोहित ने कहा। बारिश में भीगने का मूड है क्या? प्रिंस ने बिना देखे कहा। काम किया या नहीं? मोहित रुक कर फिर बोला, काम हो गया है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, पर उससे पहले मैं कुछ और बात करने आया हूँ। उससे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? प्रिंस भड़कते हुए बोला। मोहित जल्दी से बोलो, मैं सच कह रहा था, हम सब एक ट्रिप पर चलें, तुम, मैं, कुछ दोस्त और मन्नत भी, सब साथ, शायद अच्छा लगे। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। आसमान और भी गहरा हो गया और मोहित को पहली बार प्रिंस की आंखों में चुप्पी से डर लगा। क्या प्रिंस इस ट्रिप के लिए तैयार होगा? और अगर होगा तो क्या यह ट्रिप सच में उनके बीच की दूरियां कम करेगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।